नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। हनुमान नगर निवासी डॉक्टर दंपति को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। सीबीआई अधिकारी बनकर 1,95,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर तक करा लिए गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी साइबर सेल को दी गई है। साइबर सेल अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो साइबर फ्रॉड का एक और मामला जो है इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें सीबीआई अधिकारी बनकर दंपति से 1,97,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर फ्रॉड का ये मामला जैसे ही सामने आया, उसके बाद साइबर सेल अब इस पर एक्टिव नजर आ रही है। जांच में इस वक्त टीम जुटी हुई है और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना से। संजय, तमाम माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे बचें, इसके बावजूद इतनी बड़ी ठगी की घटना। निश्चित तौर पर विभाग चौंकाने वाली ये घटना है। डॉक्टर राधे मोहन प्रसाद बेसिकली ये राजधानी पटना के हनुमान नगर इलाके में रहते हैं। 70 ईयर्स ओल्ड है, रिटायर्ड पर्सन है और 12 दिनों तक सीबीआई का ऑफिसर बनकर इनको डराया धमकाया गया। यहाँ तक कि जो एफआईआर इन्होंने लॉन्च करवाया साइबर थाने में, इसमें उन्होंने कहा है कि जान से मारने तक की धमकी दी गई थी और 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट बनाकर इनसे सिलसिलेवार तरीके से पैसे लिए गए और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो उसकी उगाही कर ली है साइबर क्रिमिनल्स ने। बहरहाल साइबर थाने में एफआईआर लॉन्च किया गया है और पुलिस जो मोबाइल नंबर जिससे पैसे की उगाही की गई है उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन एक बड़ा मामला है, इसके पहले भी पटना यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर से 1 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई थी और ये दूसरा सबसे बड़ा मामला जिसमें 1,95,00,000 रुपए की ठगी की गई है। विभा, बिल्कुल संजय, ऐसी घटनाओं के बाद लगता है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाला गिरोह है वो बड़े चालाकी से ऐसे लोगों को टारगेट बना रहा है जिन्हें या तो जानकारी नहीं होगी, जिन्हें ट्रैप करना आसान होगा, जिन तक इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगी। देखिए पता नहीं कैसे ये जो है रिटायर्ड पर्सन है, सरकारी विभाग में डॉक्टर थे और जो जानकारी मिल रही है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रिटायर्ड किए हैं और उसके बाद इतने प्रबुद्ध लोग कैसे साइबर क्रिमिनल्स के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जबकि इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बिहार में भी कई जो एजेंसियां हैं, चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट हो या साइबर यूनिट हो, लगातार इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चला रहे हैं। गवर्नमेंट चला रही है, तमाम तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं, मीडिया में भी तमाम तरह की खबरें आती हैं। उसके बावजूद इस तरह के फर्जी सीबीआई के चुंगल में फंस कर करोड़ों करोड़ रुपए की राशि, मेहनत की कमाई को गंवा देना वाकई में चौंकाता है और लोगों को अवेयर होना ही पड़ेगा और तभी इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला पटना से सामने आता हुआ, डॉक्टर दंपति से तकरीबन 2 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो उड़ा ली गई है और साइबर फ्रॉड के इस मामले के सामने आने के बाद अब साइबर सेल इस मामले को बड़ी गंभीरता से जांच रही। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां क्राइम से समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया। अपराधियों को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह बयान सामने आता है, जिसमें पुलिस को एनकाउंटर की पूरी छूट है। क्रिमिनल्स किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाने चाहिए। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होना चाहिए और इसके लिए एनकाउंटर करने की भी अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी छूट दी गई है। अपराधी छूटने नहीं चाहिए, अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से यह बयान सामने आता है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है विजय सिन्हा ने। लेकिन एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर दोषी को कड़ी सजा देंगे, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, ये सख्त चेतावनी दी गई है। और जो भी स्थिति हो, इनकाउंटर करने का, बुलडोजर से घर ढहाने का या उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का, वो तमाम छूट प्रशासन को दी गई है। खोल करके एक्शन ले और एक्शन दिखाई पड़े, इसकी मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री के नाते मैं स्वयं कर रहा हूं। जिलाधिकारी और एसएसपी भी बैठे हैं। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड की राजधानी रांची, जहां के राजेंद्र चौक और मैकॉन चौक होते हुए सिरम टोली तक बना फ्लाईओवर बनकर तैयार है और उसके उद्घाटन करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर इस वक्त उनकी मौजूदगी
और तैयारियां जो है वो सुबह से ही की जा रही थी। और इस वक्त ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के साथ ही 2.34 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है और इसके निर्माण में तकरीबन 355.76 करोड़ की लागत आई है। फ्लाईओवर के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, यानी आवागमन जो है वो ज्यादा सुगम होगा, वक्त की बचत होगी। डोरंडा से सिरमटोली जाने वालों को इससे काफी राहत हासिल होने वाली है। पहले जो जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, उनके लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और देखिए इस वक्त ये जो दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर वो काफिला जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और सांस्कृतिक वेशभूषा में अपनी परंपरा को सजोए हुए यहाँ पर कलाकारों की मौजूदगी, जिनका अभिनंदन अभिवादन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से स्वीकार भी किया जा रहा है। और एक भव्य तैयारी जो है इस सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन से पहले इस जगह पर की गई है। दूसरी तरफ आपको वो फ्लाईओवर नजर आ रहा होगा जहां से हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया भी था कि ये फ्लाईओवर किस तरीके से यातायात को सुगम बना देगा, कैसे लोगों को जाम की समस्या से जो घंटों घंटों का वक्त लग जाता था उसमें उन्हें एक बड़ी राहत आने वाले वक्त में उद्घाटन के साथ ही मिल जाएगी। तो अब वो वक्त सामने आ चुका है जब सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। बस कुछ वक्त का इंतजार और एक तरीके से कहते हैं कि राज्य में अगर विकास को देखना हो तो रास्ते, सड़क का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, इनके जरिए आप इसे आंक सकते हैं। तो झारखंड में अगर आप पहुंचेंगे, रांची में आपकी अगर मौजूदगी होगी तो इन इलाकों से जब आप गुजरेंगे तो आपको यहाँ पर भी वो इंतजाम दिखेंगे, लोगों को जाम का सामना न करना पड़े। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस इंतजाम में यहाँ पर आपको कार्य प्रगति की तरफ नजर आएगा। फ्लाईओवर को बड़ी खूबसूरती से देखिए सजाया संवारा गया है। सोराय पेंटिंग फ्लाईओवर पर यहाँ पर आपको दोनों तरफ नजर आएगी और ये संस्कृति को दिखाने की एक परिपाटी और कितना समृद्ध झारखंड सांस्कृतिक तौर पर है, इसे भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है।